अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि सेल होता क्या है। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। सेल हमारी बॉडी में एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट बायोलॉजिस्ट थे जिसने डिस्कवर करा था सेल। उसने डिस्कवर कैसे करा सेल? उसने कॉर्क को एग्जामाइन करा, ऑब्जर्व करा माइक्रोस्कोप के नीचे, एंड उसने देखा तो वहां पर एक स्मॉल रूम्स, एक चैम्बर्स बने हुए जिसको उसने नाम दिया कि ये सेल्स हैं। ठीक है। सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब सेल अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग किस्म के होते हैं। मीन्स एनिमल सेल की बात करी जाए तो यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर एक सेल वाला, मल्टी सेलुलर मल्टीपल सेल्स वाले, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सेल वो आ जाते हैं जो कि जहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्यूल्स नहीं होते, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे घूम रहा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की बात करी जाए तो वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्यूल्स होते हैं एंड वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो घूम नहीं रहा होता। वहाँ पर एक सर्टेन स्ट्रक्चर में वो इनक्लोज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। सेल एक कॉम्प्लेक्स है एंड उसके कंपोनेंट जो है, जो ऑर्गेनिज्म वगैरह, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी जाए तो वो एनर्जी वगैरह की बात करी जाए तो वो एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे कोड्स वगैरह बना रहा होता है, हमारे इंफॉर्मेशन वगैरह बना रहा होता है। अब बात करते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई सेल की। तो डिस्कवरी जो सेल की हुई थी वो हमारे फील्ड साइंस में वो हुई थी रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक ने करी थी। इसने एक कॉर्क को वो उसने एग्जामाइन करा था माइक्रोस्कोप के नीचे, जिसने बताया कि वहाँ पर एक स्मॉल रूम्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो जो जिसको उसने नाम दिया कि वो चैम्बर्स वगैरह हैं। ठीक है। एंड एंटन वॉन लियोन हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे अ, एक हाई मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप के नीचे उसको एग्जामाइन करा हुआ था। तो उसने मोटिलिटी वगैरह बताई थी कि वहाँ पर सेल में अंदर एक मोटिलिटी वगैरह है, एक मूवमेंट वगैरह हो रही है। तो उसने मोटिलिटी के बारे में बताया कि सेल में कुछ मूवमेंट वगैरह हो रही होती है, वहाँ पर फंक्शंस वगैरह परफॉर्म हो रहे होते हैं। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने फिर डिस्कवर करा था कि वहाँ पर ऑर्चिड्स हैं, वहाँ पर एक चैम्बर्स में ऑर्चिड्स बने हुए हैं जिसको उसने नाम दिया कि वो न्यूक्लियस है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल का काम क्या होता है। तो सेल का काम होता है कि वो प्रोवाइड कराता है एनर्जी एंड सपोर्ट, एनर्जी भी प्रोवाइड करा होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करा होता है। एंड जो सेल के एंटीरियर जो ऑर्गेनाइज है वो अलग अलग मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, अलग अलग कवरिंग से वो कवर हुए हुए हैं। एंड जो हमारे न्यूक्लियस है एक मेजर ऑर्गेनेल है, एक मास्टर माइंड है हमारे सेल का, जो जिसमें जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए है, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हमारे बॉडी की वो कोड कर रहा होता है, जहाँ पर जो हमारे डिटरमाइन करते हैं, जो हमारी रिप्रोडक्शन क्या होगी, हमारे ग्रोथ कैसे होगी, हमारा ये फंक्शन कैसा होगा, हमारा आई कलर क्या होगा, हमारा स्किन कलर क्या होगा, मीन्स फंक्शन वगैरह उसके जो हमारे बॉडी के होते हैं जिस हिसाब से हो रहे होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल की इन्फॉर्मेशन उसकी रेसिपी से ही हुआ हो रहा है। तो वहाँ पर क्रोमोसोम्स वगैरह भी होते हैं। क्रोमोसोम्स वगैरह में डिटरमाइन करते हैं सेक्स और सेक्स ऑफ इंडिविजुअल के सेक्स क्या होगा, इंडिविजुअल का, वेदर वो फीमेल होगा या मेल होगा। तो ऐसी बात है। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनेल्स वगैरह की। अब ऑर्गेनेल्स वगैरह जो हमारे सेल में आ जाते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आते हैं। सेल स्ट्रक्चर कंप्राइज करता है इन एक कंपोनेंट्स जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करके हमारी जिंदगी को पॉसिबल बना रहे होते हैं। तो पहले जो स्ट्रक्चर आ रही है वो आ रही है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हमारी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ही है जो हमारे इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है आउटर आउटर इन्वायरमेंट से, बाहर के इन्वायरमेंट से हमारे अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर है सेल के उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट करती है सेल को
एंड कंट्रोल करती है मूवमेंट को, जो मूवमेंट वगैरह हो रही होती है, पार्टिकल मूव करते हैं इन या आउट ऑफ द सेल, तो उसके मूवमेंट को मतलब कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सेमी परमेबल है। यहाँ पर कुछ मतलब मटेरियल डिफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। मीन्स जो कुछ जो हो जाएंगे, जो न्यूट्रल है, जो लिपिड सॉल्युबल है, या वो फिर गैसेस हैं, तो वो इजीली मूव कर जाएंगे। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है, जो एटीपी नीड होती है, जहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको मूवमेंट करने में सर्टेन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन्स, जो कि हमारे सेल में मौजूद है। सेल हमारा बना ही लिपिड एंड प्रोटीन्स का होता है। सेल मेम्ब्रेन में जो अबंडेंट मतलब है कंपोनेंट है, वो प्रोटीन है, जो कि 60 to 80% होता है। ठीक है। एंड लिपिड्स जो है वो 20 to 40% होता है। सेल मेम्ब्रेन वगैरह की बात बता दी कि वो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को बाहर के स्ट्रक्चर से सेपरेट कर रहा होता है। ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है हमारे एनिमल सेल की, लेकिन प्लांट सेल की वो सेकेंड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ठीक है। यहाँ ये पोरस स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर पोर्स वगैरह होते हैं, जहाँ से मटेरियल वगैरह मूव कर रहा होता है। एंड जो अब बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म क्या एक थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, या जो जेली लाइक मटेरियल है, ये हमारे क्लियर जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि इनसाइड मौजूद होता है हमारे सेल के, जो कि जहाँ पर मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, यहाँ पे साइक्लोसिस वगैरह होती है, जो कि मूवमेंट कराते हैं पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक। साइक्लोसिस साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को ही कहते हैं। एंड सेल ऑर्गेनीज वगैरह जो भी है यहाँ पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्गी अपैरेटस वो होल्ड कर रहा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में 90% वाटर या 90 से प्लस वाटर होता है। मोस्टली यहाँ पर वही चीज़ें आ जाती हैं, एंड ये मतलब यहाँ पे ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे मतलब चीज़ें आ जाती हैं, जो कि वाटर के अलावा आ जाती हैं। ठीक है। न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस कंटेन करता है हेरिडिटी मटेरियल, जिसको हम कहते हैं डीएनए। डीएनए क्या है, जो कि मतलब हमारी सेल्स को सिग्नल कर रहा होता है कि वो ग्रो करें, मैच्योर हो, डिवाइड हो, डाई करें, वो सारी चीज़ें हमारा डीएनए कंट्रोल करता है। इनफैक्ट हमारी सारी बॉडी की चीज़ें जो कंट्रोल कर रहा होता है, वो हमारा डीएनए कर रहा होता है। ठीक है। न्यूक्लियस सराउंडेड है न्यूक्लियर एनवेलप से, एंड जो कि सेपरेट कर रहा होता है डीएनए को रेस्ट ऑफ द सेल, मीन्स सेल की जो बची कुछ चीज़ें हैं उनसे सेपरेट कर रहा होता है। यहाँ पर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर, जैसे साइटोप्लाज्म है, इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस की जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो अब इन दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को मिलाकर कहें तो यह प्रोटोप्लाज्म बनेगा। न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर है जो कि राइबोसोम्स वगैरह की सिंथेसिस वगैरह कर रहा होता है, इंटरनली यहाँ पर मौजूद है। ये डिवीजन के वक्त ये गायब हो जाता है। ठीक है। न्यूक्लियस मतलब प्रोटेक्ट कर रहा होता है डीएनए को, एंड प्लांट स्ट्रक्चर में भी ये मतलब होता है। लेकिन वो पेरिफेरी पार्ट पर आ जाते हैं, जैसे अगर सेल बना हुआ है, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पार्ट पर आ जाता है, ड्यू टू द लार्ज प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, वाटर वैक्यूल। ठीक है। अब ऑर्गेनील्स के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लियोलस मैंने बता दिया कि यह राइबोसोम की सिंथेसिस वगैरह कर रहा होता है, जो कि कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज़ एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन को। सेल मेम्ब्रेन की मैंने बात बता दी। क्रोमोसोम्स की बात बताती हूँ कि क्रोमोसोम का क्रूशियल होता है कि वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो कि मिलाकर अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम टोटल आ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल है, एक पैसेज है, जो कि जहाँ से प्रोटीन वगैरह या आयरन वगैरह या कैल्शियम वगैरह ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, जो कि मतलब वो मौजूद है हमारे सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। मोस्टली ये एंडोसाइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो नियर होता है न्यूक्लियस से, उससे हम कहते हैं एंडोसाइटोप्लाज्म। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मोस्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही मौजूद होता है। यहाँ पे दो है किस्म में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें रफ अपीयरेंस है राइबोसोम से, यहाँ पे ये स्मूथ अपीयरेंस है राइबोसोम एब्सेंट है यहाँ पे। गोल्जी अपैरेटस की बात करते हैं, तो गोल्जी अपैरेटस क्या है, गोल्जी बॉडी पोस्ट ऑफिस है, जो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है एंड मॉडिफाई कर रही होती है, पैकेज करती है,
पैक करती है मटेरियल्स को एंड ट्रांसपोर्ट कर रही थी सारे सेल में, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है। अब राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की जो जिम्मेदारी दी हुई है वो राइबोसोम्स को दी हुई है, जो कि सिंथेसाइज कर रही होती है प्रोटीन्स को, जो जब भी हमारे सेल में नीड होती है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा होता है एनर्जी। अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि एडीपी, उसको कन्वर्ट कर रहा होता है एटीपी में, जो कि रीयूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी में। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, इंटरनल फोल्डेड स्ट्रक्चर है, आउटर स्मूथ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसका खुद का डीएनए राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, जो हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया के कोष डिवाइड हो एंड खुद अपनी मर्जी से डिवाइड हो। माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन सेल्स में होती है जहाँ पर फिजियोलॉजिकल का जो काम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो लाइसोसोम्स का काम यह होता है कि यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर लाइसोसोम्स में मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स का काम होता है कि वो मतलब वेस्ट मटेरियल एंड फॉरेन बॉडीज को इंगल्फ कर रहा होता है, इंगल्फ करके वो मतलब सेल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर अगर एंजाइम्स अगर गलती से भी वो रिलीज हो जाए सेल में लाइसोसोम्स के, वो तो फिर वो लाइसोसोम्स के एंजाइम सेल को डाइजेस्ट करते हैं, तो इसी वजह से हम कहते हैं ये सुसाइडल बैग्स है, जो कि सेल को भी सुसाइड करने पर मजबूर कर सकता है। एंड देन वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल एक छोटे स्ट्रक्चर है, एक छोटी मतलब टेम्परेरी मतलब है। प्लांट में ये प्रोमिनेंट है, अबंडेंट है, लेकिन एनिमल्स में ये टेम्परेरी होते हैं, छोटे वे अदर वैक्यूल्स वगैरह बन रहे होते हैं। वैक्यूल्स का यही काम है कि आप मतलब जब भी ये सेल मटेरियल मतलब सेल में अगर कोई मटेरियल आ रहा होता है या जा रहा होता है तो वो वैक्यूल की फॉर्म में जा रहा होता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं ये टेम्पररी वगैरह होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल का यही काम होता है कि वो स्टोर कर रहा होता है फूड को, वाटर को एंड अदर वेस्ट मटेरियल को, एंड देन जब भी नीड हो तो ले लेंगे, वरना मतलब भिजवा देंगे। लाइसोसोम्स के एंजाइम से वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं वेस्ट मटेरियल, जो कि वैक्यूल में। सेंट्रल की बात करते हैं, सेंट्रल की क्या काम होता है, जब मतलब जो सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेंट्रोल स्पिंडल फाइबर्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स को सेपरेट करके अलग अलग सेल में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी मतलब आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी कि यहाँ पर कैसे मतलब हो रहे होते हैं। यहाँ पर मतलब सारी मतलब चीज़ें हो रही होती हैं, यहाँ पर एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती है, यहाँ पर ग्रोथ वगैरह जो हमारी होती है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। यहाँ पर मतलब जो सेल्स वगैरह हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अगर ऑर्गन्स वगैरह बन जाते हैं तो वहाँ पर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जैसे मतलब हार्ट में अलग से मतलब जो हमारा सेल है वो बायोन्यूक्लियेटेड है या यूनिन्यूक्लियेटेड है, दोनों हो सकते हैं। हमारे स्केलेटल मसल्स में बात की जाए तो वहाँ पर मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल्स होते हैं, अगर स्मूथ मसल्स में बात करी जाए तो वहाँ पर यूनिन्यूक्लियेटेड सेल्स होते हैं। तो ऐसे ही वर्क करता होता है। डिफ्रेंशिएशन की वजह से कुछ मतलब चीज़ें वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। जैसे हार्ट में अगर बात करी जाए तो हार्ट में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वाले सेल्स होते हैं, जहाँ पर क्योंकि वहाँ पर नीड ज़्यादा होती है, एनर्जी नीड के हिसाब से सेल की डिफरेंशिएशन हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी, यहाँ पर सेल्स में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।